नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी की जिसने न केवल क्रिकेट में अपनी जगह बनाई। 24 अप्रैल 1973 को महानगर मुंबई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म हुआ। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक मराठी कवि एवं उपन्यासकार थे। मां रजनी तेंदुलकर बीमा कंपनी में काम करती थीं। बचपन से ही सचिन में कुछ अलग करने की जिज्ञासा थी। बाल मन में क्रिकेट के प्रति लगाव था। उनके परिवार ने उनके हुनर को पहचान लिया। उनके माता पिता ने उन्हें रमाकांत आचरेकर के पास भेजा, जो उस समय मुंबई के एक प्रतिष्ठित कोच थे। आचरेकर जी ने सचिन की तकनीक, मानसिकता और क्रिकेट को समझने की क्षमता को धीरे धीरे निखारा। बचपन में सचिन बहुत साधारण लड़के थे। स्कूल कोचिंग और क्रिकेट के बीच संतुलन बनाते हुए उन्होंने छोटे छोटे टूर्नामेंटों में भाग लिया। उनको पता था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है तो अपने खेल में अनुशासन, धैर्य और लगन जरूरी है। जब कई बच्चे अपनी उम्र में मस्ती करते हैं, सचिन ने गेंद को पकड़ना, बैट से संपर्क बेहतर करना, रन बनाना सीखा। उनका संघर्ष सिर्फ खराब मैच या हार से नहीं था। कभी कभी उम्रदराज गेंदबाजों से सामना, कभी बड़े स्टेडियमों में दबाव, कभी चोटें या फॉर्म का झटका, लेकिन सचिन ने कभी हार नहीं मानी। उनके शुरुआती वर्षों में यह देखा गया कि जब कोई उनसे कहता था कि युवा हैं, अनुभव नहीं है, तो उन्होंने अपने प्रदर्शन से उन सभी को चुप कर दिया। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उपयोगी पारियां खेलकर मुंबई की टीम में जगह बनाई। बचपन में वे अभ्यास के दौरान सिक्के लगाने का नियम बनाते थे। यदि आउट नहीं हुए तो सिक्का मिलता और वे कई सिक्के इकट्ठा करते। ऐसा खुद प्रोत्साहन उन्हें निरंतर खेलने और सुधारने में मदद करता। सचिन ने बहुत कम उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत की ओर से पहला मैच खेला। धीरे धीरे उनकी बल्लेबाजी ने सभी का ध्यान खींचा। वो सिर्फ रन नहीं बनाते थे, बल्कि अपनी तकनीक, शॉट चयन और मानसिक धैर्य से गेंदबाजों को परेशान करते थे। टेस्ट क्रिकेट हो या एक दिवसीय, वे हमेशा तैयार रहते थे। उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक आया इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में। उस समय युवा सचिन ने बताया कि अगर मेहनत और भरोसा हो तो कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं होता। सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह के रिकॉर्ड अपने नाम जोड़े, वो लगभग किसी कल्पना जैसा है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 15,931 रन बनाए, जिसमें 51 शतक शामिल हैं। एक दिवसीय ओडीआई क्रिकेट में उनके नाम 18,426 रन हैं और 49 शतक। वह पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने एक ओडीआई मैच में दोहरा शतक 200 रन बनाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक पूरे किए। टेस्ट ओडीआई, जो एक अनुपम संख्या है। इन आंकड़ों के पीछे सिर्फ प्रतिभा नहीं है, निरंतर अभ्यास, मानसिक दृढ़ता, गलतियों से सीखने की क्षमता है। कोई भी आइटम नहीं जहां उन्होंने आत्ममंथन नहीं किया हो। हर कमीज से सुधार किया, हर हार से नई रणनीति बनाई, हर फॉर्म ड्रॉप से समय लेकर वापसी की। सचिन के दिल में विशेषकर एक सपना था, भारत के लिए विश्व कप जीतना। उन्होंने कई विश्व कप खेले, कई थोड़ी थोड़ी सफलता पाई, लेकिन 2011 विश्व कप का खिताब लेना उनके लिए अलग ही पल था। 2011 विश्व कप में सचिन ने शानदार अनुभव और दबाव में शांत रहने की कला दिखाई, और जब फाइनल में भारत ने जीत हासिल की तो सचिन का भावनात्मक करना, आत्मविश्वास और देशभक्ति ने करोड़ों दिलों को झकझोर दिया। एक खिलाड़ी की सफलता सिर्फ रन या रिकॉर्ड नहीं हो सकती, बल्कि उसके व्यक्तित्व, अनुशासन, आदर्शवाद और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाने की क्षमता मायने रखती है। सचिन ने अपने पूरे करियर में विनम्रता नहीं छोड़ी। चाहे लाखों प्रशंसकों की प्रशंसा हो या आलोचनाएं, उन्होंने अपने व्यवहार में कभी ढील नहीं दी। मैदान पर जोश हो, लेकिन मैदान बल्लियों के बाहर शांत स्वर, साधारण जीवन, यही उनका तरीका था। फिटनेस का ख्याल, आहार, अभ्यास, सब कुछ। समय के साथ खेल का रूप बदला, गेंदबाजों की रणनीतियां बढ़ी, पिचें अलग हुईं, लेकिन सचिन ने खुद को अपडेट किया, नए दौर के लिए खुद को तैयार रखा। चाहे ये नए शॉट्स हों, बेहतर तकनीक हो, गेंद को समझने का नजरिया हो। उनकी मानसिक ताकत उनका सबसे बड़ा हथियार थी। जब विपक्षी टीम उन्हें कमजोरी दिखाने की कोशिश करती तो सचिन दबाव को अवसर में बदल देते। हारों से सीखकर और हर नतीजे से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। उनकी कहानी यही सिखाती है कि असली जीत सिर्फ ...